योग के विषय की बात करनी है तो योग के जिन्हें हम प्रणेता मानते हैं उन्हें नमस्कार करके करते हैं। आप सब इस श्लोक से अवगत ही होंगे ऐसा मेरा मानना है। तो आइए एक बार भगवान पतंजलि जी का नमस्कार का जो श्लोक है उसका उच्चारण करते हुए वक्तव्य का शुरू करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शांति शांति शांति। आप सबको जैसे हमारे माननीय मंत्री जी ने सुबह कहा था, होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। जिस प्रकार आज होलिका दहन होने वाला है और होलिका दहन में जिस प्रकार से अशुद्धि का दहन होता है होलिका का, उसी प्रकार योगाग्नि से हमारे भीतर की अशुद्धियों का दहन हो करके जैसे कलर हमारे ऊपर उड़ेंगे, हमारे भीतर के कलर भी बाहर आते हैं, ऐसा भगवान पतंजलि जी का कहना है। योग का अभ्यास क्यों करना चाहिए इसको बताते हुए उन्होंने ये कहा कि योगांग का आप अनुष्ठान करोगे तो अशुद्धि का क्षय होगा। अभी मैं आभारी हूँ आदरणीय मंच का, खास करके डॉक्टर राघवेंद्र राव जी का, साथ में हमारी वर्तिका माँ भी बैठी है और उनके साथ में नितिन जी भी हैं। तो राघवेंद्र जी ने बताया, मैं बड़ा असमंजस में था कि ये 4 स्पीकर बोलने वाले हैं, विषय एक ही है, कौन क्या बोलेगा किसे मालूम। यदि मैं स्लाइड बना के लाता हूं तो ज़्यादातर तो ऐसा होगा कि आगे वाले ने जो स्लाइड बनाई है वही बनाऊंगा। भाई ओबेसिटी पे मैं और क्या बनाऊंगा, कितने प्रतिशत कहाँ होता है, कौन सी चीज़ से होता है, कैसे होता है, यही तो होगा। इसलिए सोचा कि कोई स्लाइड नहीं बनाता हूं ताकि मैं भी मुक्त रहूं, आप भी मुक्त रहो। पर एक बात तो सच है कि विषय की बात तो अवश्य करनी है, और प्रक्रिया ये है कि योग का कैंपेन ओबेसिटी के लिए, योग का कैंपेन हम कैसे कर सकते। जैसे अब हम कहते हैं ये CYP जो हम 21 जून को करने जाने वाले हैं, और इस साल शायद दिसंबर 21 को मेडिटेशन वाला भी एक कैंपेन होगा, क्योंकि अब एक और तमगा जुड़ गया है हमारी विधाओं के साथ में। तो इसी प्रकार मोटापे के लिए कुछ किया जाना चाहिए। आप सब लोग, जितने भी लोग इंटरनेट सेवी हैं या जो रील्स वगैरह देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, उनको मालूम होगा कि एक बहुत अच्छा चित्र है जिसमें एक बंदा पत्थर में से निकल के खुद ही को तराश रहा है, और वहाँ लिखा है कि देयर इज अ थिन मैन इन एवरी फैट मैन।
और ये वास्तविकता है कि हर मोटे में एक दुबला होता है, क्योंकि कोई पैदाइशी मोटा बड़े भाग्य से ही होता है। वो धीरे धीरे मोटापा एक्यूमुलेट करता है। जैसे डॉक्टर वतिका ने बताया, कई कारण हैं ओबीज होने के। जैसे कारण रहेगा वैसा कार्य होगा, और ये कार्य कारण का सिद्धांत जो है उसको ध्यान में रख करके हमें उस प्रकार से उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि भाई एक ही लकड़ी से सारी भैंसों को हाँक ले, तो उसके लिए हमको कुछ अलग अलग सोचना पड़ेगा। देखिए, ये बात हमारे शास्त्र भी बताते हैं। भगवान पतंजलि जी बताते हैं कि कितने प्रकार के साधक हैं, शिव संहिता भी बताती है कि कितने प्रकार के साधक हैं, और जितने प्रकार के साधक हैं उन साधकों को कौन कौन से प्रकार के योग में दीक्षा देनी चाहिए, उसकी बात भी शास्त्र कहता है। पता नहीं हम लोग जब प्रोटोकॉल बनाने बैठते हैं तो ऐसा क्यों भूल जाते हैं। आज सुबह में जो सेशन था उसमें एक भाई साहब, शायद त्यागी जी ने यहाँ से ये बात बताई थी कि हम ये मानते हैं कि इसमें प्राणायाम ज्यादा होना चाहिए। प्रोटोकॉल किसके लिए बनाना है उसके आधार पर बने तो वो ज्यादा युक्ति संगत और तर्क संगत रहता है। हालांकि रिसर्च के लिए जब हम बात करते हैं तो वहाँ थोड़ा रिसर्च बायस आ जाता है, इसलिए वी हैव टू फॉलो सम सिंगल प्रोटोकॉल। बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल हो गए तो वो कंपैरिजन का लिस्ट बहुत बड़ा हो जाता है और फिर रिजल्ट तक पहुँचने में बहुत गड़बड़ रहता है। पर जब हम ओबेसिटी का कैंपेन लेकर के चलने की बात कर रहे हैं तो पहले तो ये सवाल है कि हम योग थेरेपी देना चाहते हैं या योगोपैथी करना चाहते हैं। यदि हम योग थेरेपी देना चाहते हैं तो योग जिस प्रकार से रोग को समझने का उपक्रम करता है उस प्रकार से हमें रोग को समझना पड़ेगा। एक आसान सी बात ओबेसिटी के लिए यदि मैं बता दूं, सबकी समझ में बहुत क्लियरली आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अत्याहार प्रयासश्च माग्रह भंगश्च लौल्यं च षड्भिर्योगो विनश्यति। हठ प्रदीपिका ये कहती है, यहां उसने ओबेसिटी के दो कारण बता दिए आपको। सबसे पहला अत्याहार और सबसे आखिरी वाला लौल्यम। देखिए ओबेसिटी में होता क्या है ना, सुबह में आई थी कि ये प्रोटोकॉल में यम नियम की बात कैसे डालें। साहब, कोई भी प्रोटोकॉल किसी को भी कभी भी करवाना है और उसमें खास करके ओबीस को करवाना है, उसको कंटिन्यूअस मोटिवेशन की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए करेंगे और फिर जो व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व की बात जो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं अंतराय की, उसमें आलस्य और प्रमाद घुसेंगे। और जैसे आलस्य प्रमाद आए फिर आसन अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ शवासन होगा। और अक्सर ये बात आपने देखी होगी, आप लोग सारे योग साधक भी हैं, कुछ योग करवाते भी होंगे। जब लोग करने के लिए आते हैं तो उनमें एक बहुत बड़ा उत्साह होता है, सोडा वाटर बोतल की तरह बहुत सारे झाग निकलते हैं, हमको योगा करना है, योगा करना है, योगा करना है। वो हफ्ते भर के बाद धीरे धीरे जाग बैठते हैं और 15 दिन के बाद वो पानी हो जाता है। तो फिर आपको ढूंढने निकलना पड़ता है, भाई साहब आप आ क्यों नहीं रहे हो, फी भर रखी है, आ तो जाओ। पर यही बात जब हम रोगी को करवाने जाते हैं तो या तो उसमें अति उत्साह होता है, देखिए ये भी हानि करता है, वो जरूरत से ज्यादा कर लेता है, प्रयास बहुत प्रयास कर लेता है तो भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए अंडर सुपरविजन ये प्रोसेस होना
बहुत आवश्यक है। हमारे शास्त्र ने भी ये गुरुपदिष्टेण मार्गेण ऐसा कई जगह पर बताया है कि जैसा आपको गुरु ने उपदेश किया है उस प्रकार से आप करें, अपने आप कुछ भी मत कर लें। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि भाई गुरु को भी कैसे चुनना है, शास्त्र ने वो भी बताया है। गुरुओं को बताया है कि शिष्य को कैसे चुनना है, पर शिष्यों को बताया है कि गुरु को कैसे चुनना है। तो ये जब सही हो जाता है तब जा करके हम योग थेरेपी की बात कर सकते हैं। चक्र क्या काम कर रहा है, उसके जो कोश हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, नाड़ी कैसी चल रही है, उसकी प्रकृति कौन सी है। क्योंकि यदि हम एक ही स्केल से सबको देखने जाएं तो एक ही उम्र, एक ही ऊंचाई का वात प्रकृति का व्यक्ति रहेगा, उसका वजन कफ प्रकृति के उसी उम्र उसी ऊंचाई वाले व्यक्ति से कम ही रहेगा, उसकी एंथ्रोपोमेट्रिकल डिजाइन भी अलग रहेगी। अब ये शास्त्र है, और चूंकि योग हमारा पौर्वात्य शास्त्र है, वो अन्य पौर्वात्य शास्त्रों के साथ हाथ से हाथ मिला करके चलता है। इसलिए हमें जहाँ जहाँ से उसके उद्धरण मिलते हैं उनको समझते हुए, भले हम मेडिकल रिपोर्ट्स को भी ध्यान में रखें, बुरी बात नहीं है, पर जो मूलभूत आधार है वो हमारे जो विज्ञान है, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, उसको आधारित करके हमें इसका डिजाइनिंग करना चाहिए। खत्म कर दें? बहुत सारी बातें हैं, पर होता ये है कि वक्त वक्त का काम करता है। कभी मौका मिला और कभी इस प्रकार आप सबके साथ मिलने का अवसर सुयोग प्राप्त होगा तो फिर और बात करेंगे। पर मूल मुद्दा ये है कि हमें योग थेरेपी करनी है कि योगोपैथी करनी है, ये सोचना है। हमको एक प्रोटोकॉल बनाना है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए, यंग के लिए क्या है, एडल्ट के लिए क्या है, महिला के लिए क्या है, सगर्भा के लिए क्या है, वृद्ध के लिए क्या है, किसी को कोई व्याधि है तो उसके लिए क्या है, कैसे है, और उन प्रोटोकॉल्स को प्रमोट करना है, कंटिन्यूअसली मोटिवेट करना है। बहुत बड़ा कैंपेन कर सकते हैं, वेलनेस सेंटर्स के थ्रू हम जा सकते हैं, योग के इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जा सकते हैं, आयुष के इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जा सकते हैं, पूरे भारत में इसको फैला सकते हैं। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, पर ये भी ध्यान रखना है कि जिनको हमें करवाना है वो सतत इसको करता भी रहे। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला करके मुझे आप लोगों से सम्मुख होने का वक्त दिया, आप सबके दर्शन हो गए, कृपान्वित हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।